हेलो गेस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। यह स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो बहुत टाइम हो चुका है मैट्रिक्स सीरीज़ के बारे में पार्ट लाए हुए, लास्ट पार्ट को बहुत टाइम हो चुका है। तो पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि इतनी देरी हो रही है, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है। तो सीधा काम की बात पे आते हैं। तो और मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होगा सबके लिए, जो बिगनिंग से सीख रहा है उसके लिए भी, और जो आधे तक पहुंच गए हैं उसके लिए भी। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाला है। देखो, मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि पेंडेंट्स के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक पेंडेंट का ही चल रहा है। हमने मंगलसूत्र बनाए, बेसिक सब चीज़ें सीखी और किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स को ज़ीरो से। तो वो सब हमने देखा है काफ़ी हद तक। तो जिसने और सीरीज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं पार्ट 1 से पूरा मैट्रिक्स का सीरीज़। पहला मैं आपको सिखाने वाला हूँ हेड बिल्डर। हेड बिल्डर से हम पेंडेंट कैसे बनाएंगे वो सब, क्योंकि हम अभी कुछ नया नहीं सीखने वाले। लाइक कुछ रिंग में ऐसे कन्वर्ट नहीं हो गए। हमने मंगलसूत्र और बेसिक नॉर्मल टूल्स वो सब हमने सीखा, और पेंडेंट अभी चल रहा है, पेंडेंट के बारे में सब टॉपिक चल रहा है। तो इसमें भी मैं आपको पेंडेंट्स के बारे में ही बताने वाला हूँ, लेकिन डिफरेंट स्टाइल के पेंडेंट्स रहेंगे। हेड बिल्डर से हम सोलिटर पेंडेंट्स कैसे बना सकते हैं स्मूथली, एजिस बिना एजिस के स्मूथ एकदम किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा हेड बिल्डर से। फिर डिफरेंट स्टाइल के बेल्स हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में, और इनविजिबल बेल सीखेंगे कि जो पेंडेंट्स होता है उसके नीचे से ही चेन जाने वाला है, उसमें कोई अलग से बेल नहीं लगेगा। तो वो भी हम देखेंगे। और कुछ नए टूल्स है, कुछ नई मेथड है, वो हम सीखेंगे कि पेच वाले टूल्स से हम डोम कैसे दे सकते हैं इजीली, या फिर फोर को ड्रॉ करके हम उसको लोफ्ट ऑप्शन से ही हम डोम वाला कैसे क्रिएट कर सकते हैं पार्ट को। तो ये भी हम सीखेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। एनिमल सीखेंगे हम, जो एनिमल मतलब हमें नॉर्मल हम उसको मीना कह सकते हैं या तामचीनी कह सकते हैं। तो इसके डिफरेंट नाम है, इंग्लिश में कहेंगे तो एनिमल्स होगा। और काफ़ी हद तक यहाँ पे सब इंडिया में सब मीना कह के जानते हैं। तो उसमें क्या मेजरमेंट रखना चाहिए, क्या डेप्थ रखनी चाहिए, ये सब टॉपिक है। तो बहुत सी ऐसी टॉपिक है, बहुत से मैंने पेंडेंट कुछ सिलेक्ट किए हैं जिसमें हम बनाना सीखेंगे ये सब नई मेथड से और अच्छे से टूल से, और इजीली टाइम बचा के कैसे बना सकते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते, चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो ये है मैट्रिक्स की स्क्रीन, और आपको जैसे पता है कि यहाँ पे हमें क्या सेटिंग करना है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये सब कुछ इस तरह से रखना है, ये इसे बंद करके रखना है। जब भी इसका यूज़ करना है स्नैप का, आपको अल्टर प्रेस करना है। इसे भी अभी स्टार्ट रखेंगे, हाइड रखते हैं। ये प्रोजेक्ट को हाइड करके यहाँ पे लेना है रिंग साइज़, डबल क्यू स्पेस करके यहाँ पे यूज़र को बंद कर देना है, और यहाँ पे लेना है मेटल वेट, W 2 बार स्पेस करके होगा यहाँ पे जेम रिपोर्ट, डबल E 2 बार, तो यहाँ पे जेम लोडर, और यहाँ पे मैन्युअली ये ले लेना है प्रोंग एडर, प्रोंग ऑन सरफेस और जेम ऑन सरफेस। तो ये डेली की ये चीज़ होनी चाहिए, डेली आपको ये स्टार्ट कर ही लेना है जब भी मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। अभी जाते हैं टॉप व्यू में, और अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बिल भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। जो भी नए लोग बिगनर है उसको अगर ये देते हैं तो उसको ये दिक्कत होती है। मतलब कि जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको तो पता ही नहीं होगा, जो भी बिगनर है जो मेरी सीरीज़ देख रहा है पहले से, उसे पता ही नहीं होगा कि इस तरह इसको कैसे बनाए। और दूसरी बात यह कि ये आप एजेस देख रहे हैं जो राउंडेड है, फिलेट दी हुई है, तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम फिलेट दे के ही इसे बनाएं। तो चलो इसका क्या करते हैं, इन सब में ये सब हम बनाने वाले हैं। तो पहले ये वाला स्टार्ट करते हैं। इसका मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पे डायमंड कौन सी साइज़ का, यहाँ पे जेम लोडर में फ़िलहाल हम इन सब सोलिटर जो है, सब ये सोलिटर है, उसके लिए सिंगल डायमंड होता है तो उसे सोलिटर पेंडेंट बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक फिक्स डायमंड सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5 mm का 0.47 कैरेट, यानी 0.5 कैरेट हम इसे कह सकते हैं। तो 5 mm का डायमंड ले रहा हूँ यहाँ पर मैं। और यहाँ पे अभी इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, देखो इसकी शुरुआत कैसे करें। तो पहले
नॉर्मली आपको ऐसा एक पार्ट बनाना है, इस तरह से एक पार्ट आपको बनाना है। अभी के लिए भूल जाना है यहाँ पे कुछ यू कट इस तरह से हुआ है, वो हमें फिलहाल भूल जाना है। तो यहाँ पे एक पार्ट बनाएंगे, जैसे कि ये है डायमंड। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे कर्व में से एक सर्कल लेंगे A4, कितना लेंगे डायमंड के साइज का, और इसे अंदर की तरफ हम पहले ऑफसेट देते हैं OF स्पेस। तो डायमंड के ऊपर मर्ज कितना करना है, डायमंड को कितना पकड़ के रखना है उन प्रोंगों से। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना डायमंड को पकड़ रहा है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे देना है लाइक 0.2 दे सकते हैं या 0.17, मैं यहाँ पे 0.17 दे रहा हूँ। इस कर्व को हम डिलीट करते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको बाहर की तरफ कितना मेटल रखना है हमें, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 0.85, क्योंकि ये लाइट थोड़ा सा इजी बनने वाला है, लाइट ही वेट है। अब देखेंगे तो ये बहुत पतला मेटल है यहाँ पर। तो कितना रखेंगे, 0.85 भी नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 0.75 या फिर 0.7। इसमें हम 0.7 रखते हैं। मैं लेयर चेंज कर लेता हूँ। अब क्या करना है, इसको थोड़ा इस तरह से हाइट दे देना है। देखो इसकी कोई फिक्स नहीं होती है, लेकिन डायमंड से थोड़ा अपर रखते हैं। देखो इस तरह से कुछ। अब इसे क्या करना है, पेच देना है, अंदर का ट्रिम करना है। ठीक है, पेच कैसे दे सकते हैं वो बेसिक सब बातें वो आपको आगे की वीडियो अगर देख रहे हैं कंटिन्यूसली, कोई स्टार्टिंग से देख रहा है तो उसे ज़रूर पता होगा कि पेच और लॉफ्ट वो कैसे देते। मैंने सब आगे की वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताया हुआ है। तो आप अगर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि पार्ट 1 से ज़रूर देखें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेच देते, P इसका शॉर्टकट है, पेच यहाँ पे अंदर ट्रिम कर लेते, कर्व को हाइड करके रखते। अब इसे क्या करना है, EEE से, मतलब शॉर्टकट है ये एक्सट्रेट सरफेस, एक्सट्रेट सरफेस कमांड यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसकी शॉर्टकट है EEE। यहाँ पे हम कितनी डेप्थ देनी है ये हम पे डिपेंड करता है। ये यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5 mm कुछ। तो क्या ये कुछ बनेगा कुछ इस तरह से। देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अंदर की सरफेस को लेना है। Ctrl 3 के अंदर एक्सट्रेट सरफेस है, अगर उसका मैं टूल्स को तो सॉलिड में ये वाला है। तो Ctrl 3 करके ये ले लेते हैं, बाकी इसको डिलीट करते हैं। कैसे लेना है, Ctrl 3 सरफेस सिलेक्ट किया, स्पेस देना है, इसको डिलीट करना है। अब इसको हम क्रेज एडिट करेंगे, Ctrl Shift Z को प्रेस करना है। देखो अगर मैं Ctrl Shift Z प्रेस करने का मतलब किस तरह से करना है, पहले हम प्रेस करेंगे Ctrl देन Shift देन आपको वो प्रेस करके रखना है। कई लोग मैं अगर बताता हूँ तो क्या करते हैं कि एक साथ Ctrl Z दबा देते हैं, या फिर Ctrl छोड़ के फिर शिफ्ट छोड़ के फिर Z दबाते हैं, प्रेस करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। देखो Ctrl को प्रेस करके रखो, शिफ्ट को प्रेस करके रखो और Z को प्रेस करो, ऐसे करना है। सिलेक्ट किया, Ctrl Shift Z, यहाँ पे देखिए कमांड आ जाएगा केज पॉइंट, यहाँ पे स्पेस 2 बार स्पेस को प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबको पकड़कर शिफ्ट को प्रेस करते हुए प्रेस करके रखना है, शिफ्ट को आपको इसको टेपर करना है कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो देखो ये एक तरह से आप देखेंगे तो एक लुक आ रहा है फिलहाल। अब इसे क्या करेंगे, OS करके अंदर की तरफ ऑफसेट सरफेस देते हैं, जितना हमने देना था 0.7 देते हैं यहाँ पे। इसकी एक कॉपी रख लेते हैं, Ctrl C Ctrl V से पेस्ट, और ये या Ctrl H हाइड। अब देखो यहाँ पे इसकी हाइट थोड़ी सी इस तरह से कम कर लेते हैं। अभी क्या करना है, देखो इस तरह से कट करने के लिए यहाँ पे डायमंड को सिलेक्ट करना है, F6 करना है। यहाँ पे आप देखेंगे बेजल कटर, तो इसको लेना है यहाँ पे अभी हमें बेजल कटर। तो इसमें आप देख रहे हैं 6 पॉइंट है, यहाँ पे 6 प्रोंग्स की जगह पे यहाँ पे कर लेना है 4। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अगर इसका लाइव बुलियन देखना है आपको तो मैंने माइक्रो सिखाया हुआ है, उसी तरीके से है ये। यहाँ पे सरफेस पे क्लिक करेंगे, पार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो ये दिखा रहा है यहाँ पर। अब इसमें सेक्शन हमें चेंज करना है, यहाँ पे हमें लेना है ये वाला नॉर्मल यू लेना है, यहाँ पे ये वाला कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे क्या करना होगा, इसे हमें थोड़ा सेटिंग करते हुए इसे कम करना है। आप ये देख रहे हो, तो इसे क्या करना है, बाहर का ऐसे बढ़ाना है और अंदर का
इसको कम करना है। देखो ये अभी आप देख रहे हो कि बन रहा है। इसका हाइट भी थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से आपको इमेज में देखते जाना है और ये करते जाना है। इसको और बढ़ाते हैं कुछ इस तरह। देखो ये फ्लैट होता जा रहा है। वो अब बात करूँ इस शेप के बारे में, तो इस तरह से नहीं करना है। तो उसके लिए हमें और थोड़ा एडिट करना होगा अच्छे से। ये शेप नहीं देना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट हम यहाँ पे बढ़ाते हैं। देखो ये वो कहो थोड़ा आप देख रहे होगे कि कम होता जा रहा है। इसे भी थोड़ा क्या करते हैं, लंबा इस तरह से ऊपर की तरफ। देखो ये अभी आप देख रहे हैं कि अच्छे से होता जा रहा है। तो हमें इसका कोई डिपेंड नहीं करता कि ये कटर कैसा बन रहा है, हमें बस देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है। अब यहाँ पे इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। आपको इमेज में देखते जाना है और ये करते जाना है इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से प्रोंग्स है। ठीक है, ये हम बन चुका है। ठीक है, देखो ये थोड़ा नीचे की तरफ और रखना है। क्या हमें ये रोटेट नहीं है, इसे क्या कर सकते हैं हम इस तरह से कम कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद इसको हम यहाँ पे सॉरी ये नहीं, ये वाले को हम हाइट ऐसे कर सकते हैं और इसे अभी कम करना होगा कुछ इस तरह। थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं, ये थोड़ा बढ़ाते हैं और इसे थोड़ा कम करते हैं। और देखो अभी ये लग रहा है इसकी तरह लग रहा है। ठीक है, ज़्यादातर। तो अभी और थोड़ा एडिट करना है, लेकिन अब इसमें नहीं होगा। इसे हम क्या करते हैं, सरफेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ ब्लैंक प्लेस पे राइट क्लिक करते हैं, सरफेस पे करके राइट क्लिक। तो कभी ऐसे हो जाता है कि ये आपसे ठीक से नहीं होता है और ये कटर हमें नहीं मिलते हैं, सिर्फ बुलियन यहाँ पे हो जाता है। तो अभी क्या करना है, इसको प्रेस करके वापस से राइट क्लिक कर लेना है ताकि ये कटर हमें मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और ये कंट्रोल जेड कर लेते हैं और वापस पेस्ट करते हैं। अभी हमें सिर्फ चाहिए एक, इसे हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, R स्पेस F4 शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से रखना है। लेकिन ये सेंटर नहीं है तो क्या करेंगे, ये सेंटर लेके शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से करना है। इसका चार तरफ कॉपी किया ये रिपोलर से। अभी यहाँ पे आपको चेंज क्या करना है कि ये पूरा इस तरह से स्ट्रेट रखना है। देखो इसमें कैसा है, ये इस यहाँ तक स्ट्रेट है। तो वैसे हम देखें तो ये भी ठीक ही बना है, लेकिन प्रोंग हमारा ज़्यादा चौड़ा है। तो हो सकता है ये कुछ डायमंड का फ़र्क हो, ये डायमंड बड़ा है इसलिए ये कुछ छोटा लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से स्केल कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, ताकि ये पतला हो जाए। देन बुलियन, देखो यहाँ पे बुलियन फेल दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, देखो ये सब में बुलियन फेल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ी सी इसकी हाइट कम या ज़्यादा करनी है। देन अगेन ट्राई करना है। अभी आप देख सकते हैं हो गया, ठीक ये हो गया। इसकी भी एक कॉपी हम रखेंगे। और अब इसे फिलेट कैसे देना है, इस तरह से सब सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सब सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0.3। ज़्यादा से ज़्यादा फिलेट देनी है इस तरह की अगर डिज़ाइन है। अब इसे हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा इसको शेप देने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा बाहर लेते, देखो ये शेप दिख रहा है। यहाँ पे क्या करते, थोड़ा हाइट लेते हैं कुछ इस तरह से। एक बात नोटिस ज़रूर कीजिए कि जब हम फिलेट नहीं देते, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये कई लोग क्या है ना कि फिलेट देते ही नहीं है। तो उसको या तो किसी को पता नहीं होता या फिर क्या होता है कि कई बार दिक्कत हो जाती है फिलेट देने के बाद, वेट नहीं आता है ऐसा कुछ। तो मैं
चाहता हूँ कि कोई भी नया सीख रहा है तो उसको आदत लगानी चाहिए फिलेट देने की कुछ इस तरह से, क्योंकि उसमें लुक बहुत ही डिफरेंट होता है और काफ़ी डिज़ाइन जो है आपका वो एक अलग ही लुक उसका मिलता है। तो ये चीज़ आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ हमने बना ली है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेल को बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बेल बना हुआ है इसका। देखो इसमें इतना स्क्वायर है और हमारा अभी भी फिलेट थोड़ी हमने ज़्यादा ही दे दी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ फिलेट ये जो कुछ है ज़्यादा ही हमने दे दिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा शेप पे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है वो आप नॉर्मली अगर बना ही रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक थियरी और ट्रिक आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप बना सकते हैं। अभी हम बेल को बनाते हैं, ये वाला बेल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हेड बिल्डर। बेल को हम एक काम करते हैं, बेल को हम एक साथ क्रिएट करते हैं। थोड़ी देर में सब बेल हम एक साथ ही बनाएंगे। तो अभी क्या करते हैं, इसको हम कर लेते हैं सेव, कर ली। अभी एक और नई फाइल को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे फाइल न्यू करते हैं। तो ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, ये वाला किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इस वाले पेंडेंट को इसको क्रिएट करते हैं। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे डायमंड लेते हैं, यहाँ पे 5 mm का। इस पे अभी हम नया फीचर एक सीखेंगे, टूल्स। यहाँ पे क्या करते हैं F6 और यहाँ पे आपको जाना है हेड बिल्डर में। तो काफ़ी लोगों को सिर्फ हेड बिल्डर का कुछ बहुत ही रेयर कम ही उसका यूज़ पता है, लेकिन इसमें बहुत ही अलग अलग तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे प्रोंग की अलग अलग प्रोफाइल्स आपको मिलती है, ये जो रेल्स की अलग अलग प्रोफाइल मिलती है। तो बहुत ही मतलब काफ़ी इसका यूज़फुल है ये वाला टूल, जिसमें नॉर्मल डिज़ाइंस तो आप ऐसे ही यूँ ही बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, देखो ये जो है ना, इसमें राउंड नहीं होगा। ये जो रेल है यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो हम इसकी हाइट सेट करेंगे कुछ इस तरह से। मैं रख रहा हूँ 0.7 और प्रोंग का भी यहाँ पे सेट करते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0.8। और दूसरी बात आपको क्या करना है कि ये जो रिंग रेल है, ये रिंग रेल जो है उसको हमें यहाँ पे राउंड नहीं रखना है, उसको हम चेंज करते हैं यहाँ पे। तो रिंग रेल जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर लेने वाले हैं, यहाँ पे इस तरह से राउंडेड स्क्वायर लेना है आपको इस तरह से। और इसको भी अभी हम मैन्युअली एडिट करते हैं। यहाँ पे आपको ये लेने के बाद जाना है यहाँ पे एडिट में। तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर एक बात याद रखिए, जो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इसमें हम शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे सब कुछ मैन्युअली यूज़ करना पड़ेगा। इसमें इतने इनफ टूल्स दिए गए हैं कि आप कव को एडिट कर सकते हैं, इस कव को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, F10 करना है हमें। यहाँ पे पॉइंट कुछ ये जो पॉइंट है ये हमें डिलीट कर लेने हैं। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहे हैं ये भी डिलीट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये सेक्शन नहीं लेते, यहाँ पे हम सेक्शन को चेंज करते हैं। यहाँ पे हमें लेते हैं ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर लेते हैं और इसको भी हम एडिट करते हैं। तो क्या करना है, देखो इसको पहले यहाँ पे तोड़ के रख देना है, ये तोड़ लेना है, जो जॉइंट है एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं तो ये इस तरह से टुकड़ों में हो जाएगा। अब इसको रिबिल्ड देनी है, यहाँ पे लिखना है आपको REB। तो यहाँ पे आएगा रिबिल्ड। कितनी देनी है यहाँ पे देना है 6 रिबिल्ड। और इसको हम कर लेते हैं ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी कॉर्नर पर जो पॉइंट है उसको डिलीट करना है। देखो यहाँ पे एक दिक्कत हुई है, Ctrl Z करते हैं। देखो ये 2 टुकड़े, इसको क्या कहते हैं, ज्वाइंट करना है। टोटल 4 ही टुकड़ों में ये होना चाहिए बॉक्स। अब इसको रिबिल्ड देते हैं। अब ज्वाइंट करना है, कॉर्नर के पॉइंट को डिलीट करना है और अंदर के ये सब पॉइंट जो है उसको इस तरह से पकड़कर आपको क्या करना है, यहाँ पे स्केल 2D करना है। लेकिन आपको सेंटर इसका कैसे लेंगे, तो सेंटर लेने के लिए एक यहाँ पे लाइन लेते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे रखनी होगी। आपको यहाँ पे इसका सेंटर क्रिएट करना होगा।
कुछ इस तरह से। अब हम इसके पॉइंट ओपन कर लेते हैं। थोड़ा अपर डाउन होता है तो ठीक है, आपको एक नॉर्मली आइडिया लगा के लेना है। यहाँ पे हमें लिखना है स्केल, यहाँ पे लेना है स्केल 2D, ये बीच का लेके इसको थोड़ा इस तरह से बाहर निकलना है। देखो कुछ इस तरह। इसको अब एक्स्ट्रा को डिलीट करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, सेव प्रोफाइल। यहाँ पे आप सेव प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको चले जाना है लास्ट में। देखो ये यहाँ पे ऐड हो गया है, इस पे डबल क्लिक करना है, प्रोफाइल एडेड, और अभी यहाँ पे करना है रिटर्न प्रोफाइल। देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया है। तो उसको भी एडिट करने के लिए यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको ये येलो दिख रहा है, येलो, जितना येलो दिख रहा है ना वही ये एडिट होगा। जैसे ये यहाँ पे है तो ये चारों चीज़ें एडिट होगी। अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ तो आप देख रहे हैं जितना रेड हो रहा है, जितनी लाइन जो भी पार्ट रेड हो जा रहा है वो एडिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिए गए, या प्रोंग को एडिट कर सकते हैं या रिंग रेल को एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं रिंग रेल पे। देखो अभी क्लिक करने पे ये हो गया येलो, तो अब सिर्फ इतना ही एडिट होगा जितना येलो है। तो इसकी साइज़ हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। इसे रखेंगे हम 0.9 या 0.8 रख सकते हैं। इसको भी हम रखते हैं 0.8 या 9, ठीक है। इस तरह से अभी सिर्फ इस प्रोफाइल को हमें चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ सिंगल चीज़ों को ही एडिट करेंगे। ये वाला बॉक्स, इसमें ये दोनों रेल और 4 प्रोंग एडिट हो गए, इसमें पूरा सब एडिट होगा। इसमें सिर्फ कोई भी पर्टिकुलर एक ही पार्ट एडिट होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे नीचे स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे हमें एडिट में जाना है, और इस वाले सेक्शन के ये कुछ जो है पॉइंट इसे डिलीट करना है, और यहाँ पे आपको करना है मूव कुछ इस तरह। इसे भी क्या करेंगे, कुछ इस तरह से मूव करना है, लाइक ऐसे। तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि अंदर की तरफ डायमंड है। तो यहाँ पे प्रोफाइल को सेव कर लेंगे, प्रोफाइल ऐड, यहाँ पे करते हैं रिटर्न प्रोफाइल। इसको आप और बढ़ा सकते हैं, लाइक 1 mm कर रहा हूँ मैं उसको। अब यहाँ पे पूरी क्वालिटी की हाइट डिसाइड करते हैं, यहाँ पे रखते हैं 3.1, और प्रोंग की साइज यहाँ पे हमें रखनी है लाइक 1 mm, और कितना डायमंड को मर्ज करवाना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप अंदर की तरफ ले सकते हैं। हाइट थोड़ी बढ़ाते 3.2, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिंग रेल की हाइट थोड़ी ज़्यादा ही दिख रही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे थोड़ा कम कर लेते हैं, ये भी थोड़ा कम करते हैं। ओके, ये करते हैं राइट क्लिक, देख रहे हैं ये हो गया। यहाँ पर कुछ इस तरह से डायमंड और थोड़ा हाइट दे देते हैं, और यहाँ पे हमें इस प्रोंग को भी यहाँ पे फिलेट कर देना है। मैं कर रहा हूँ 0.15। तो कुछ इस तरह से देखो, ये इतना इजी है कि आप नॉर्मली इस तरह के पेंडेंट को आप इजीली बना सकते हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे तो इसमें काफ़ी फ़र्क है, जो डिफ़ॉल्ट आता है और हम जो एडिट करते हैं, इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। एजिस के बिना जो बनता है उसमें अलग ही लुक होता है। तो इसको भी हम करते हैं सेव, यहाँ पे मॉडल नंबर 2 नेम दे देते हैं यहाँ पर, और बेल में एक साथ यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि सेम इसी तरीके से बना हुआ है। तो इसको हम नहीं बनाते, इसका सिर्फ आपको बेल में आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई हेड बिल्डर की। देखो इसमें भी सेम वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे 3 प्रोंग यूज़ किया गया है, 3 प्रोंग। और यहाँ पे बेल भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप का ही बेल है यहाँ पर, और अंदर की तरफ भी कट किया हुआ है थोड़ा डिफरेंट। तो ये है इनविजिबल बेल। तो इसको बनाते हैं फिलहाल, ठीक है, इसको हम बनाते हैं। तो इसका आपको टॉप व्यू चाहिए होगा, यहाँ पे ये बैक व्यू मुझे मिला है सर्च करने पे, और टॉप व्यू इसका नहीं है। तो अगर मिलता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो आपको अपने दिमाग से ही इस तरह से ड्रॉ करना है। और एक कुछ कमेंट्स भी थी कि पेंडेंट की नॉर्मल क्या साइज़ हम रख सकते हैं। तो देखो इस तरह से कुछ है, आपको कुछ डिटेल नहीं दी गई है, तो आप 5 mm या ऐसे कुछ रख सकते हैं डायमंड को।
स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से। और अभी जो मैं ये वाला पेंडेंट आपको दिखाने जा रहा हूँ, बनाते हैं ये वाला पेंडेंट, इनविजिबल बेल है इसमें, तो ये अलग से पूरा बना हुआ है इस तरह से, एक ही सेक्शन में से ये होगा। इसमें भी हम नए टूल सीखते हैं। तो चलो अभी हम उसी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फाइल न्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम फाइल एक इमेज को ओपन कर लेते हैं जो हमारे पास बैक व्यू है उसे। लाइक ड्रॉ करने के लिए ये वाला हम यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से। अभी मुझे कई कमेंट्स आई थी कि नॉर्मली पेन की साइज़ क्या रख सकते हैं, जैसे मैंने मंगलसूत्र के लिए बताया था। तो मैंने पार्ट 8 में उसके बारे में शायद बताया हुआ ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली हम वो डिपेंड करता है कि डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली हम 10 mm से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक पता है मैंने 6 mm, 7 mm या 8 mm के भी पेंडेंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मली 10 mm से स्टार्ट कर सकते हैं। 25 mm तक हम समझ के चल सकते हैं कि नॉर्मली उसका शेप है। तो ये हम स्टार्ट कर सकते हैं 15 से 25 mm तक हम बना सकते हैं कोई भी पेंडेंट अगर है। तो इसकी साइज़ हमें क्या लेनी है, देखो ये जो है इसके हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे। ये बॉक्स लेना है, यहाँ पे लेना है सेंटर F4। इसको भी हम शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं। देखो टाइम हमें कहीं से भी थोड़ा थोड़ा करेंगे फिर भी टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स लेना है, सेंटर करने के लिए हमें क्या करना है, C स्पेस कर लेना है। तो ये हो जाएगा। और F4 यहाँ पे मैं इसे बना रहा हूँ 15 mm में। तो इसे क्या करना है, स्केल करके थोड़ा छोटा करना है। आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है, तभी ये चारों तरफ से छोटा होगा, वरना अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो इस तरह से छोटा होगा, 1D करेगा ये। तो ये हम यहाँ पे रख लेते हैं कुछ इस तरह बॉक्स के अंदर। सबको लेयर दे देते हैं रेड वाला और लॉक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डायमंड का आइडिया लगाने के लिए इसके ऊपर हम डायमंड रखते हैं। जैसे यहाँ पे जेम लोडर, यहाँ पे मैं 1.2 का ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लगता है 1.5 या 6 का यहाँ पे यूज़ हुआ है कुछ इस तरह डायमंड। तो अभी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पहले तो यहाँ पे हमें मेजरमेंट देख लेना है। देखो ये 0.885 है, कम से कम 0.85 है यहाँ पर। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये थोड़ा यहाँ पे बड़ा है 1.2। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर ही ड्रॉ कर लेना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, एक कर्व से यहाँ पे नॉर्मली इस तरह से ड्रॉ करना है। ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं रखना है, जितनी ज़रूरत है उतने ही पॉइंट यहाँ पे रखने हैं। देखो कुछ इस तरह से ये यहाँ पे रखते जाने हैं। दूसरी साइड का भी कर्व आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें ऑफसेट नहीं दे सकते। ये हम यहाँ तक रखते हैं और ये दूसरा भी हम यहाँ पे ड्रॉ स्टार्ट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये ड्रॉ करने के बाद वापस आपको मिलता हूँ। ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लिया है ये। अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो बैक व्यू है, तो आपको पता है कि फ्रंट में से हमें सब कुछ फ्रंट में से कुछ इस तरह से रोटेट करना है। अभी ये भले ही फ्रंट दिखे हमें, लेकिन हम इस इमेज को हाइड कर लेते हैं। ये हमारा टॉप व्यू है। यहाँ पे कुछ थोड़ा ये सेटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें डायमंड रख लेने कुछ ऐसे। अब पीछे से कैसे होगा, देखो ये अभी फ्लैट है पूरा, ये जो हम देख रहे हैं ये पूरा। इसको क्या करना है, यहाँ पे हम कर लेंगे मिरर, ताकि ये स्ट्रेट हो जाए इस तरह से। कुछ ऐसा था और इसे मिरर कर लेते। अभी हम यहाँ पे ये हमने सिर्फ ड्रॉ करके रखे, थोड़ा हमें इसे एडिट भी करना होगा कुछ इस तरह से। थोड़ा शेप में आपको ठीक कर लेना है। मैं आपको ज़रा थोड़ी जल्दी में आपको दिखाता हूँ मेथड, वो सब कुछ ज़्यादातर मैंने एडिट कर लिया है। अभी यहाँ पे देखो ये राइट व्यू में हम क्या कर सकते हैं, आप एक यहाँ पे कर सकते हैं अलग से इस तरह से पॉइंट यहाँ पे करके। देखो यहाँ पे ले लेना है कर्व और अलग से यहाँ पे इस तरह से कर यहाँ पे हमें ये ड्रॉ करना है इस तरह से कुछ ऐसे। और ये कुछ इस तरह से हम फिलहाल रख लेना है इसे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देखो इस तरह से शेप में रखना है हमें। ठीक है, तो या फिर एक और बात कर सकते हैं इसकी कि यहाँ पे
इसको पहले सेव कर लेते हैं हम मॉडल को, मॉडल 3 पे। इसी कव को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, लाइक कुछ इस तरह से नॉर्मली फ़िलहाल कर लेते हैं। ग्रिल को मैं हेड कर लेता हूँ ताकि दिखे। देखो इसी को इस तरह से कॉपी कर लेना है और इमेज में देखना है यहाँ तक कव है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इसे लाइन लेते हैं और अपर के कव थोड़ी देर अलग लेयर में कर लेते हैं और ये हम ट्रिम कर लेते हैं, इसको ट्रिम कर लेते हैं। ये हमें कव मिल गया यहाँ पर, नीचे वाला कव। तो देखो ये इस तरह से। अभी रही बात इस चीज़ को हम कैसे करना है, यहाँ पे हमें इसके पॉइंट को यहाँ पे हम इस तरह से करके इसे जॉइंट करके इसको, यहाँ पे ये लॉक हो गया है, इसको जॉइंट करके ये डिलीट करके भी इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा हम इस तरह से कर सकते हैं, लाइक यहाँ से कुछ इस तरह से। लेकिन ये ऑप्शन बेटर है, इसमें पॉइंट हमें अच्छे से मिलेंगे। ये यहाँ पे देखो मैं इसका स्नैप बंद होते हुए भी कैसे यूज़ कर रहा हूँ। पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मूव का ऑप्शन लेना है, अल्टर प्रेस करके रखना है। ये हो, अभी हमें वापस ज़रूरत है स्नैप की तो अल्टर प्रेस करना है इस तरह से, ये जॉइंट करके ये डिलीट। तो देखो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। देखो ये पूरा एक ही यहाँ पे कर्व बना हुआ है इस तरह से कुछ। तो इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दूसरी इमेज आपको दिखाता हूँ मैं। देखो ये पूरा इस तरह से बना हुआ है, पूरा इस तरह से। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अलग से बनाया हुआ है, तो हमें ये एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा है कि ये अलग से पाइप इस तरह से लगाया हुआ है इनविजिबल बेल के लिए। तो ये पूरा एक ही बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने किया अभी ये चीज़ हम नहीं करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे एक इस तरह से पूरा बना लेंगे। यहाँ पे देखो ये अगर पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है, ये चीज़ हो रही है, तो हमें यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे डाउन कर लेना है इस तरह। अब देखो इसके पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे जॉइंट करते हैं और ये डिलीट करते हैं। इसको थोड़ा ऐसे शेप दे देते हैं जैसा इमेज में है। इसका हम क्या करें कि इसका एक मेन कर्व लेते हैं इस तरह से। लेकिन इसको क्या करना होगा, थोड़ा एडिट करना होगा क्योंकि ये चेंज हो गया है यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे मेन कर्व लेते हैं। देखो ये मेन कर्व कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक कोशिश ये कर सकते हैं, इसको ज़्यादा रिबिल्ट देते हैं और बाद में मेन कर्व लेते हैं। फिर भी ठीक नहीं आता है तो इतनी से कर्व के लिए हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को हम रिबिल्ट दे देते हैं यहाँ पर और इसी को हम एडिट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें ये सेंटर कर लेना है इस कर्व को, ठीक है। ये हो हमारा इनविजिबल बेल इनसे क्रिएट होने वाला है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से हम फिलेट दे के बना सकते हैं। देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसे भी इस तरह से जॉइंट करेंगे और ये पूरा जॉइंट करने के बाद इसे करते हैं डिलीट और ये इस तरह से थोड़ा लंबा कर लेते हैं ताकि ये 6-7 हवा से मर्ज हो जाए वापस से। अभी जो मैं चीज़ आपको सिखा रहा हूँ उसके लिए ये चीज़ कंपलसरी ज़रूरी है कि पूरे कर्व के अंदर कहीं पे भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। लाइक जो एक इस तरह से था यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट क्रिएट हुआ है, ये पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, पूरा इस तरह से राउंड होना चाहिए। देखो ये साइड भी राउंड है, ये साइड भी राउंड है और पूरा एक ही कर्व होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, F9 प्रेस करना है। अगर आपने शॉर्टकट डाल दी है तो यहाँ पे इसका जो टूल्स का नाम है वो एक्सट्रेक्ट कर्व आपको मिलेगा कर्व के अंदर यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रेक्ट कर्व आपने शॉर्टकट डाल दी है तो आपको वैसे ही यूज़ करना है। एक्सट्रेक्ट कर्व करके आपको एक नॉर्मल सी ऐसी एक सरफेस एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा ऐसे ले लेना है, कोई फिक्स नहीं है मेटल कितना देना है अभी के लिए। ये होने के बाद कर्व को क्या करेंगे, हम हाइड कर लेंगे और अभी यहाँ पे देना है पेज P स्पेस
ये वाला कमांड है पेज। पेज का ऑप्शन लेने के बाद ये कर्व को सिलेक्ट नहीं करना है, कर्व को हमें हाइड कर लेना है, ये सरफेस की एजिस को सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद यहाँ पे हम प्रीव्यू करके देखेंगे। देखो ये अभी प्लेन आ रही है, यहाँ पे इसको एग्जिस्ट ये वाला जो क्लिक है इसको क्लिक कर लेना है, यहाँ पे वापस से प्रीव्यू करना है। देखो ये आप देख रहे हो कि ये थोड़ा डोमेड बना है, यहाँ पे 10 की जगह पे यहाँ पे करना है हमें 30 कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये और थोड़ा इस तरह से हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर इसमें भी ठीक नहीं हो रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे नेटवर्क कर्व का यूज़ करना होगा, लेकिन ये कई सारी ऐसी मॉडल्स है, कई सारे मॉडल्स है, कई ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये डोम कर लेंगे लाइक इस तरह से, लेकिन इसमें ज़्यादा कर्व और इस तरह से है तो ये ऑप्शन हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पतला हो जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे इसमें नेटवर्क कर्व का यूज़ करेंगे। इस कर्व के अंदर नेटवर्क कर्व का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा कि इसको यहाँ पे मिडल से कट करना होगा। तो यहाँ से इसको स्प्लिट लेते हैं, यहाँ पे 0.12 क्लिक करना है और स्पेस करना है। ये हो गया 1 2 दो टुकड़ों में हो गया। इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेना है मीन कर्व। इस तरह से मीन कर्व लेने के बाद यहाँ पर हमें इसको अप लेना है। लाइक यहाँ पे देखो, इसको हम क्या करते हैं, पहले रिबिल्ड दे देते हैं। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा देनी होगी। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 25। और ये जो चीज़ यहाँ पे बिगड़ रही है इसको हमें मैन्युअली यहाँ पे ये मिडल लेना होगा, ये ठीक करना पड़ेगा यहाँ पे जहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है। अब क्या करते हैं, पूरा ये सिलेक्ट कर लेना है सब पॉइंट को। इसको थोड़ा देर हाइड करते हैं। सब पॉइंट सिलेक्ट करने, जो आखिरी के 2 है उसको छोड़ के इसे करना है मूव इस तरह से, और वापस से 2 पॉइंट छोड़ के वापस से एक पॉइंट छोड़ते। देखो यहाँ पे कुछ जगह पे कम भी करना है। यहाँ पे करते कम, यहाँ पे करते थोड़ा कम, ये वाला थोड़ा सा कम करते। तो इस तरह से ये इस कर्व को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 3। अभी क्या करना है, ये जो है ARC, इसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। इस तरह से फ्रंट में फुल ऐसे कर लेना है, लाइक जहाँ भी टर्न हो रहा है इस तरह से वहाँ पे हमें वो ऐड करते जाना है इस तरह से। ये है आखिरी वाला, इसको और थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये कर्व ड्रॉ हो गए। कितने को होने चाहिए, 1 2 ये 3। नेटवर्क कर्व के अंदर कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि कितने कर्व होने चाहिए, बस प्रॉपर जैसा वो बताता है मैट्रिक्स वैसे होना चाहिए। लाइक 1 2 ये 3 और जो भी आपसे प्रोफाइल ये बीच में ऐड कर रहे हैं सबको एक साथ सिलेक्ट करके सरफेस में जाना है। यहाँ पे देना है कर्व नेटवर्क। तो देखो ये कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे मिलेगा देखने को। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पॉइंटर हो गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं प्रॉपर कुछ इस तरह से। देन वापस इसको ग्रुप कर लेना है कर्व को, और वापस से यहाँ पे देते हैं कर्व नेटवर्क। देखो ये हो गया कुछ इस तरह। चाहे तो इसकी हाइट हम कम कर सकते हैं ऐसे। इसको भी हम देना है 3 ज़्यादा देना है, सरफेस हाइड करते बीच में। क्योंकि ज़्यादा इसलिए देना है क्योंकि नीचे से इस तरह से आप देख रहे हैं डोम है, अंदर से डोम है। तो यहाँ पे एक बॉक्स लेना है, या फिर आप वायर कट कर सकते हैं। इस तरह से एक लाइन लेनी है और यहाँ से हमें मेजरमेंट लेना है कि कितना पार्ट रखना है। देखो ये कौन सा पार्ट, ये जो यहाँ पे मेटल दी गई है ये वाली, वो हमें कितनी रखनी है। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 1.1। हमें पहले लेना है वायर कट, यहाँ पे लेना है वायर कट, फिर लेना है कर्व को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कट, अब इसको सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक, और यहाँ पे कीप ऑल पे नो की जगह यस रखना है और राइट क्लिक कर लेना है। तो ये अब डिलीट करते हैं। ये वायर कट हो गया।
अभी बारी है इनविजिबल सेटिंग की। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिलेट देना है हमें। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 35, इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है तो यहाँ पे कम करना होगा 0.15, 30 गुड। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि ये वाला हमें इनविजिबल बेल बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे F10 करके सब पॉइंट को कुछ इस तरह से लेना है, इसे कुछ इस तरह से, और इसे नॉर्मली ऐसे यहाँ पे मर्ज करते जाना है। ठीक है, कुछ इस तरह इसको लेते डाउन, ये भी होगा डाउन, देखो कुछ ऐसे। बीच में खड्डे नहीं होने चाहिए, आपको शेप को मेंटेन करके रखना है। कुछ इस तरह से। आप चाहे तो इसे एक बार पाइप देख के भी देख सकते हैं। यहाँ पे PIE काउ को सिलेक्ट करके PIP करना है आपको। यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0.85, देखो कुछ इस तरह। अब इसके बाद अब हम इसको एडिट करते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छे से आइडिया मिलेगा हमें। देखो ये कुछ इस तरह। यहाँ पे ये पाइप थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, वापस से देते हैं और यहाँ पे करते हैं 0.75। ये सब आपको एडिट करना है कुछ इस तरह। देखो ये से। रही बात इसकी, तो हम इसे कुछ इस तरह से अंदर की तरफ ले सकते हैं ताकि ये ऊपर से ना दिखे। वही तरीके से इसे भी अंदर की तरफ ऐसे ले सकते हैं। इनविजिबल में यही होता है कि आपको टॉप व्यू से वो नहीं दिखना चाहिए। देखो ये को ऐड करते हैं तो ये हो गया इनविजिबल सेटिंग। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं नॉर्मली। ये थियरी सेम ही रहने वाली है सब में, बस अगर चेंज होगा तो शेप चेंज होगा। लेकिन और चेन की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे अभी गैप है 1.5 का। तो नॉर्मली क्या होता है कि चेन स्टार्ट होते हैं 1.3 mm से, 1.2 mm से। तो यहाँ पे हमने टोटल गैप क्या रखा है, यहाँ पर हमने रखा है 1.4, तो इसमें जाएगा 1.2 का गैप। उस हिसाब से ये बना है अभी। लेकिन अगर ज़्यादा है तो आपको इसको और बड़ा कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि क्या गैप पासिंग का, जो चेन पासिंग का गैप होता है वो कितना रखना है, वो आप पूछ सकते हैं। अगर वो नहीं बताते हैं तो आपको आइडिया लगना चाहिए। जैसे कि ये 13 mm का पेंडेंट है यहाँ पे, सॉरी 15 mm का है ये कोलेट को मिलाकर। तो उस हिसाब से आपको आइडिया लगाना चाहिए कि इसमें 1.2 या 1.5 का चेन पास होने वाला है। और रही बात ये कोलेट की, तो यहाँ पे ये थोड़ा इस तरह से अप डाउन होगा। इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है कोलेट बनाना। तो इस पर क्या है, F6 करना है, बेजल करना है। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखो ये बेजल है और ये वाला कोलेट है, लेकिन मैट्रिक्स की लैंग्वेज में इसे अंडर बेजल कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता है कि ये कोलेट के नाम से ही पहचाना जाता है इस सेटिंग को। तो इसे क्या करते हैं, देखो इस तरह से बनाना है आपको। अंदर होगा, इसको इस तरह से कर लेना है। ये हाइट कम करते हैं, ये स्ट्रेट करना है, इसको रखना है यहाँ पर। ये 0.1 जैसा होना चाहिए और इसको डायमंड तक ऐसे क्रॉस रखना है। ये रखना है हमें 0.5। ये भी इसके सेटिंग भी कुछ फिक्स नहीं होते, जैसे बड़े डायमंड होता है तो ये सब थोड़ा थोड़ा हमें बढ़ाना पड़ता है, या फिर ज़्यादा छोटा होता है तो इसे कम करना होता है। तो ये मैं रख रहा हूँ 0.7। ये हो गई हमारी यहाँ पे कोलेट। और इसमें कॉपी करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इस 2 डायमंड को सिलेक्ट करना है, F6 मैच एट्रीब्यूट, मेन डायमंड को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बेजल पे क्लिक करके क्रिएट करना है, तो वो यहाँ पे कॉपी कर लेगा। तो यहाँ पे देखो बीच का होल कुछ ज़्यादा ही कम हो चुका है, तो यहाँ पे रखते हैं हम 0.6 और ये चीज़ वापस से करते हैं F6 मैच एट्रीब्यूट, मेन डायमंड, बेजल और क्रिएट।
अब इसमें सपोर्ट भी यहाँ पे रखे हुए आप देख सकते हैं दूसरी इमेज में। देखो ये यहाँ पे प्रोंग से और यहाँ पे बीच में थोड़े सपोर्ट भी हमें रखने पड़ेंगे यहाँ पर। और इसको क्या करते, थोड़ा नज़दीक इस तरह से करते हैं। और प्रोंग रखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंपली मैंने शॉर्टकट डाला F11 करना है यहाँ पर। और पहले तो इसकी हाइट यहाँ पे बेजल के साथ ले लेनी है। ये है प्रोंग एडर जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे डायमंड की साइज़ हमें ऐड कर लेनी है, जो मैं कर रहा हूँ 0.5, उसकी हाइट है 0.65। ये जो लेंथ हमने मैन्युअली सेट की वो है, तो इसे हमें नहीं छेड़ना है। इसे करते 30, ये करते 80 और इसे रखते हैं 0। इसे और थोड़ा अंदर रखते हैं और इसे नीचे से अंदर की तरफ रखते हैं। ये क्रॉस करते हैं, इस तरह से क्रॉस करके रखते हैं। तो इसे कर लेते हैं राइट क्लिक। देखो अभी इसको एडिट करने के लिए क्या करना है, सिंगल डायमंड को कंट्रोल 5 करने पे ये सिंगल प्रोंग एडिटर, देखो ये प्रोंग एडिटर जो है ये सिंगल प्रोंग को एडिट करता है। लाइक अगर ऐसे कुछ रोटेट करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट मैंने डाला है कंट्रोल 5 के अंदर। तो ये कंट्रोल 5 अगर इसको करते हैं तो इसको हम एडिट कर सकते हैं लाइक इस तरह। अब इसका क्या करना है, मिरर करनी है। और इसमें भी यही तरीके से ऐसे डायमंड प्रोंग ले लेने, सॉरी ये डिलीट करते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं। इसको कंट्रोल F5 से एडिट करना है दोनों के बीच में। और इसे भी करते हैं मिरर। यहाँ पे भी सिंगल प्रोंग ही यूज़ होगा, कंट्रोल 5 करना है और इस तरह से रख लेना है। तो ये हो गए प्रोंग। अंदर की तरफ नीचे की तरफ यहाँ पे फिलेट दे देना है ऐसे कुछ इस तरह। और इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे एक स्क्वायर लेना है जिसकी शॉर्टकट मैंने डाली कंट्रोल अल्टर 1। और बिना शॉर्टकट के आप सॉलिड में से यहाँ से ये ले सकते बॉक्स। यहाँ पे कुछ इस तरह से एक बॉक्स रख देना है कुछ ऐसे, जिसकी हाइट यहाँ पे हमें रखनी है आधी। और ये हम क्या करेंगे, एजिस को यहाँ पे दे देंगे फिलेट और ये थोड़ा कर लेंगे स्केल। इसको क्या कहते हैं 3 इस तरह से अरेंज कर लेते हैं और इसे थोड़ा इस तरह से पतला करते हैं और ये थोड़ा कम करते हैं। तो इस तरह से हमें सपोर्ट दे देना है। तो ये पूरा पेंडेंट बन चुका है। देखो ये इस तरह से नॉर्मल पेंडेंट हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इसे इनविजिबल सेटिंग कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसमें से पास होगा चेन। तो इस तरह से इनविजिबल सेटिंग बना सकते हैं। अभी क्या करते हैं कि अभी हम बात करते हैं कि हमने देखो ये बना लिया है, ये बना लिया, इसका बेल हमें बनाने हैं तो उसके बारे में मैं आपको सिखाता हूँ। तो ये भी सिमिलर इसी तरीके से बनता है। तो आपको ये समझ आ जाएगा। मैं इमेज यहाँ पे ओपन करता हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या करना है कि नॉर्मल वैसे ही बनाना है, लेकिन इस तरह के शेप को ड्रॉ करके यहाँ पे बुलियन कर लेना है। बाकी इसका बेल वो सब मैं आपको बताता हूँ कैसे बना सकते हैं ये भी। और इसे भी अभी हम क्रिएट करेंगे एनिमल को। इस वाले पेंडेंट को भी मैं बताता हूँ आपको ये सब स्पीयर वो सब कैसे रख सकते हैं और इसकी स्पेस क्या रखनी चाहिए, डिटेल वो सब, इस कड़ी की साइज़ क्या रखनी चाहिए वो भी आपको बताता हूँ अभी मैं। तो अभी क्या करते हैं, देखो ये जो इसके जो बेल्स है वो हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो बेल को बनाने के लिए यहाँ पे पहले फाइल ओपन करता हूँ मैं। इसको हम क्या करेंगे, प्रोफाइल से बनाएंगे।
देखो यहाँ पे पहले क्या कहते हैं, अगर टॉप व्यू आपके पास इमेज है तो आपको इमेज ओपन कर लेनी है, जैसे ये वाली। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बंद करना है। जिसकी शॉर्टकट मैंने इसकी शॉर्टकट डाली है ए स्पेस के अंदर। देखो ये हमें स्केल करके डायमंड के साइज का यहाँ पे सेट करना है, कुछ इस तरह। फिर आप इसे लॉक कर सकते हैं रेड में करके। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसको, लेकिन हमें ड्रॉ करना है मीन, ऐसे मिडल में ड्रॉ करना है, यहाँ से कुछ इस तरह, कुछ इस तरह हमें ड्रॉ करना है। अभी हम साइड व्यू इसका देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से ऐसा पूरा राउंड है। तो उसको हम पहले तो टॉप में से अगर हम एक इस तरह से को ड्रॉ कर पाते हैं तो ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसे करना है नीचे की तरफ कॉपी। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि दोनों पॉइंट को ओपन करके इसे क्या करते हैं, क्लोज लाते हैं कुछ इस तरह, और इसे यहाँ पे मर्ज करवा लेते हैं और इसे यहाँ पे डिलीट करना है। डिलीट कैसे करना है, इसको जॉइंट करने के बाद करना है, जॉइंट करने के बाद डिलीट। और ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करनी है ये राउंडेड, इस तरह से राउंडेड हो सके। तो ये अभी जो है वो इनफ है। अभी यहाँ पे हमें एडिट करना है ये वाले कर्व को। देखो इसको इस तरह से टेपर करते हुए हमें जाना है इस तरह से डाउन। इस तरह से हमें डाउन करना है वो। देखो ये थोड़ा लुक आप देख रहे आ रहा है। अगर हमें यहाँ पे पॉइंट की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, इनसे यहाँ पे इंसर्ट पॉइंट से यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐसे क्लिक करना है। देखो पॉइंट ओपन अगर ऐसे ना हो तो पॉइंट हमें ओपन नहीं रखने। उसके बाद ये चीज़ करनी है, कर्व को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह। देखो ये यहाँ पे हो गया ऐड, ताकि ये थोड़ी सी और यहाँ पे हेल्प मिल सके पॉइंट को एडिट करने में। देखो अभी यहाँ पे देखना है कि किस तरह से ये पूरा बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा स्केल करते जाना है इसे बाहर की ओर, ताकि चेन पासिंग की जो गैप है वो थोड़ी बड़ी दिखे कुछ इस तरह। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या करेंगे, F6 करके प्रोफाइल यहाँ पे हमें ले लेना है, प्रोफाइल प्लेस यहाँ पे हमें लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है क्वेश्चन वाला, जो हमने आगे की वीडियो में भी देखा था कि किस तरह से मैंने ये किया था। तो बस वही सेक्शन को यहाँ पे भी यूज़ करना है। ये करते हैं कम और इसे कर लेते हैं, ये वाला जो है इसे रोटेट करते हैं ऐसे। इसे कम कर लेते हैं, इसे रखते 0.7, ये भी करते हैं कम। और इसे देना है स्वीप 1 यहाँ पे सरफेस में, ये वाला फर्स्ट। देखो ये सेक्शन से हो गया। इसकी मिरर देखो इस तरह से पूरा फिलहाल थोड़ा डाउन ले लेते हैं और अंदर की तरफ। ये करने के बाद अभी हमें इसके अंदर जो भी एडिट करना है, एक इसे थोड़ी देर डिलीट करते हैं। अभी इसमें जो भी हमें एडिट करना है वो हम एडिट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे इसको मैं कर रहा हूँ डाउन। देखो यहाँ पे राइनो हिस्ट्री ऑन होनी चाहिए तभी ये ठीक से होगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, यहाँ पे ये जो बीच में पॉइंट ये हो रहा है, इसी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे वापस से देते, इसकी शॉर्टकट है स्वीप 1 की S1 स्पेस। अभी हम यहाँ पे कर्व्स को एडिट करते हैं। देखो ये चेंज हो रहा है, तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। इसे कर लेते हैं मिरर। तो ये इस तरह का बेल हम ऐसे बना सकते हैं। फिर यही कॉन्सेप्ट है और यही थियरी है। बाकी जो भी आपको एडिट करना है, जो भी अलग कुछ
कई बार क्या होता है कुछ इस तरह के भी बेल्स होते हैं लाइक ऐसे। तो सभी हम सिर्फ 2 कव के मदद से हम ये चीज़ बना सकते हैं। थोड़ा शेप मेरा ठीक नहीं है फ़िलहाल, थोड़ा सा ये और ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बस थियरी बता रहा हूँ कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको खोलने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा और इस तरह से ये और डाउन लेना चाहिए और इसे अंदर की तरफ ये डाउन लेते हैं। देखो इस तरह से कुछ, इसे थोड़ा डाउन लेते हैं और ये क्या ये जो है इसे थोड़ा स्केल करके बड़ा कर लेते हैं। देखो ये भी थोड़ा ये काफ़ी पतला लग रहा था, तो इसे स्केल करते तो ये मतलब जो भी आपको वो नॉर्मली एडिट करना है वो सिर्फ इस 2 कव के मदद से ये पूरा बन सकता है कव। और अभी भी इसकी जो सरफेस है ये जो ओपन है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लास्ट में जब सब सेट हो जाता है उसके बाद कैप कर लेना है, कव को संभाल के कोई एक लेयर में रख लेना है और ये कर लिया ग्रुप। तो ये हो गया बेल। कुछ इस तरह से हम इस तरह से बना सकते हैं। अभी दूसरा बेल हम बनाते हैं इस वाले पेंडेंट में जो है ये वाला। तो इस वाले बेल को कैसे बना सकते हैं, इसमें डायमंड भी है, तो ये ब्राइट कट मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे बना सकते हैं आगे के वीडियो में। तो बस ऐसा ही है कि जो फ्यूचर के मतलब पहले के जो वीडियो है वो सब आप देखेंगे तो उसमें जो सिखाया है वही आपको सब कुछ यूज़ में लेना है आगे वीडियो में। ज़्यादातर वही सब रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अगर टॉप व्यू हमारे पास है तो उसे कर लेते हैं हम ओपन, अगर नहीं है तो हमें हमारे हिसाब से ही बनाना है। उसके लिए कुछ ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये इसकी आदत लग जाए कि अगर इमेज है तभी आप डिज़ाइन बना पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बिगनर्स है तो आपको कोशिश करनी है कि बिना इमेज के भी आप बना सके। तो यहाँ पे देखो ये है नॉर्मल, यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे एक लाइन लेनी है और इसी को यहाँ पे ऐसे क्रॉस में कॉपी कर लेना है। पहले क्या करते, पहले हमें डिसाइड करना है कि डायमंड कौन सी साइज़ का रखना है यहाँ पे। तो ये पहले करना चाहिए। यहाँ पे 1 mm का भी बड़ा लग रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत होगी कि ये वाला पेंडेंट बड़ा होगा जो हमने छोटा बना लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा स्केल कर लेते पूरा इमेज के साथ, पूरा यहाँ पे स्केल करते तो सेंटर ना चेंज हो जाए, उसके लिए इसको सिर्फ हम स्केल करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सेंटर डायमंड चेंज हो रहा है, सेंटर से मूव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते, ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ पे हमें करना है ये वाला 3D स्केल 3D F4 3 इस तरह से करना है। अब इमेज को वापस से लॉक कर लेते हैं और ये डायमंड कर लेते हैं वापस से 1 mm का। तो अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। और सेंटर डायमंड यहाँ पे हो गया 5.8 का, तो हमें उसको भी ठीक करना है। यहाँ पे कर लेते 5.8 कुछ इस तरह, यहाँ पे 1 mm। तो ये कर्व तो हमने ड्रॉ कर ही लिया है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको डायमंड के नज़दीक लेते हैं इस तरह। अभी इसको 0.1 का ऑफसेट देते हैं इसको भी, ताकि डायमंड के बाद गैप रहे, लेकिन ये ज़्यादा है। अगर एक्सपोर्ट का काम है तो यहाँ पे हमें रखना है 0.05 कुछ इस तरह से। और यहाँ पे अभी ऑफसेट देना है बॉर्डर के लिए, बॉर्डर में यहाँ पे दे रहा हूँ 0.37। ज़रूरी नहीं है कि 0.4 का ही हो, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं। 0.35 का रख सकते हैं, 0.4 का रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग डिज़ाइन में मुझे लग रहा है 0.4 का थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे 0.37 कर लेते हैं कुछ इस तरह। इसे क्रॉस कर लेना है और उसके बाद ये ऑफसेट देना है। इसे कर लेते हैं कॉपी। देखो यहाँ पे 4 यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसे थोड़ा इस तरह से बढ़ाते ताकि 4 डायमंड यहाँ पे
आसानी से यूज़ हो जाए, कुछ इस तरह। ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। डायमंड को करते हैं ग्रुप, इसको थोड़ा साइड पे मूव कर लेते हैं ताकि ये टच ना हो, और थोड़ा कुछ इस तरह। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अभी यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल सा यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे पैक करना है, और इसे भी यहाँ पे पैक करके जॉइंट करके इसके जो पॉइंट्स है इसको हमें बाहर निकाल लेने, कुछ इस तरह। इसे भी जॉइंट कर लेते हैं। इसे देना है पेच, अंदर के कर्व्स को भी पेच देना है, कर्व को हाइड करके रखते हैं, और इसको हाइड देना है। इसको क्या करते हैं, पूरा फिलहाल कहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिंग रेल से। इसको ट्रिपल ही देना है यहाँ तक, और इसको क्या करना है, इसको देना है बोथ साइड। ऑफसेट सरफेस यहाँ पे बोथ साइड पे यस, यहाँ पे देना है 0.35। इसको कर लेंगे यहाँ पे बुलियन, डायमंड को अंदर की तरफ मूव कर लेंगे 0.35। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा। और अभी यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक बॉक्स लेना है कुछ इस तरह, और यहाँ से कुछ इस तरह से ये पूरा यहाँ पे आर पर कर लेना है, इस तरह पूरा ये कट हो सके वैसे। अभी हम देखते हैं, इसका दूसरी इमेज इसकी नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखो, इसमें जो जगह होगी वो चेन की जगह होगी, तो उसके हिसाब से इसकी हाइट हमें सेट करनी होगी। यहाँ पे क्या करते हैं, वापस एडिट करने F6 हेड बिल्डर। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने जो जेम की साइज चेंज की थी उसकी वजह से ये इसकी हिस्ट्री टूट गई है। तो हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाती है जब आप इसमें कोई भी चेंज करते हैं मैन्युअली। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि मैन्युअली इसकी हाइट इस तरह से बढ़ानी होगी। प्रोंग को हम कर लेंगे यहाँ पे 1D लाइक ऐसे, और इसको क्या करेंगे, अभी अगर इस तरह से आपने बना लिया है और वापस से करना है तो हमें वापस से फिर से क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सॉलिड पॉइंट ऑन करना है, और नीचे के सब पॉइंट्स को ऐसे डाउन करना है। थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमसे छूट गया है, तो चारों पॉइंट को लेके कुछ इस तरह से करना है, और इसको क्या करते हैं, थोड़ा वही डायरेक्शन में अंदर ले लेते हैं, और इसे भी स्केल कर लेते हैं लाइक इस तरह से। अभी इसमें जो स्पेस है वो है 1.7, और 1.5 mm का चेन आसानी से इसमें से पास होगा। तो यहाँ पे भी क्या करना है, देखो ये इतनी चीज़ हो गई। अभी यहाँ पे ये हमें चेंज करना है। इसे करने के लिए क्या करेंगे, इसे भी यही करेंगे, सॉलिड पॉइंट ऑन, और इसको करते अप, और इसे करना है लाइक डाउन। यहाँ पे चेन टच होने वाली है तो इसको थोड़ा ज़्यादा रखना बेटर है। ये वाला पार्ट को यहाँ पे 0.6 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, और थोड़ा डाउन ले लेते हैं कुछ इस तरह। अब इसकी एक कॉपी आपको रखनी है, और उसके बाद यहाँ पे करना है बुलियन। तो देखो इस तरह से हो गया। अब इसमें फिलेट देने से पहले भी एक कॉपी आपको करके रखनी है। इसे क्या करेंगे, सब तरह से इस तरह पकड़कर यहाँ पे देता हूँ मैं 0.15। अंदर की तरफ भी वही देते हैं, और यहाँ पे भी यह सब सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह। और इसका मिरर, और आपको पता है कि प्रोंग कैसे रखने, यहाँ पे कर लेना है F11, और यहाँ पे साइज डाल देनी है अकॉर्डिंग टू डायमंड। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 0.35 क्योंकि 1 mm के डायमंड है, और हाइट रख रहा हूँ 0.45, और ये अंदर की तरफ मर्ज कितना रखना है वो रखना है 0.2, और ये हम रखते हैं 20, यहाँ पे 80। तो इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं, मर्ज ज़्यादा करवाते हैं, थोड़ा 30 रखते हैं यहाँ पे। तो देखो ये हो गया कुछ इस तरह से। अभी कर लेना है इसमें जेम कटर, F6 जेम कटर,
यहाँ पे स्टाइल में जाके लेने हैं ये वाले, यहाँ पे डबल क्लिक करना है और ये आप देख रहे हो यहाँ पे भी कट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी हाइट कुछ इस तरह से रखेंगे और ये कर लेंगे बुलियन। तो ये हो गया कुछ इस तरह। तो इस सबको कर लेना है ग्रुप और डायमंड को भी कर लेते हैं ग्रुप। देखो अगर इस तरह का कोई पेंडेंट है तो इसमें इस तरह से बनने वाला है। अगर साइड इमेज नहीं है तो आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं। तो ये हो गया कुछ इस तरह का बिल। तो बस इसी तरह से सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये वाला हेड बिल्डर, ये वाला हेड बिल्डर हम काफ़ी डिफरेंट स्टाइल के होते थे, जैसे कि ये वाला है। तो इसका अगर मैं कऊ के बारे में बात करूँ आपको, तो मैंने आपको कहा था कि लॉफ्ट में से कैसे कऊ को हम बना सकते हैं। तो मैं इसी में दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ी देर डिलीट करके। देखो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं कुछ इस तरह। इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से कर लेना है और यहाँ पे ये कट करके यहाँ पे हमें कर लेना है क्विक कर्व ब्लेंड। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से राउंड। इसको करते हैं जॉइंट, थोड़ा और कम कर लेते हैं और अब इसको देना है ऑफसेट। जैसे मैं दे रहा हूँ 0.8। इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। इसको मैं करता हूँ इस तरह से मूव, ये मिरर। अब देखो ये हो गए 4 कर्व, ठीक है। ये 1 2 3 4। तो इसमें क्या करना है, अभी देना है लॉफ्ट। चारों को सिलेक्ट करके देना है एल स्पेस लॉफ्ट देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से आना चाहिए। अगर ये जिग जिग होता है तो ये आपकी सरफेस ठीक से नहीं आने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरह से बॉक्सी हो। अगर ऐसे नहीं होता है तो क्या करना है, अगर ये बिगड़ जाता है या जिग जिग नहीं होता है तो क्या करना है कि एक एक को आपको लॉफ्ट देना है। जैसे लॉफ्ट का ऑप्शन पहले ले लेते हैं हम 1 2 3 और 4। तो ऐसे करने पे वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। यहाँ पे एक क्लोज लॉफ्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू करना है। आप देख रहे हो कि अभी ये नॉर्मल लॉफ्ट आ रहा है, इसमें एजिस पड़ रही है। यहाँ पे स्ट्रेट की जगह यहाँ पे करना है टाइट। टाइट करने पे आप देख रहे हो कि ये पूरा चेंज हो गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस बिगड़ रही है, लेकिन वापस से करते हैं कोशिश पूरा क्रिएट करके। यहाँ पे टाइट और यहाँ पे क्लोज। तो ये चीज़ होने पे एक और काम हम कर सकते हैं, पूरे कर्व को यहाँ पे रिबिल्ट दे देते हैं, थोड़ी ज़्यादा 25 दे रहा हूँ मैं। अब कोशिश करके देखते हैं। देखो अब ये नहीं आ रहा है, तो इस तरह से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये एक नया ऑप्शन था जो मैं आपको बता रहा था। इस तरह से लॉफ्ट के अंदर ही आप इस तरह से सरफेस को दे सकते हैं। अब कर्व्स को हम कर लेते हैं हाइड। देखो इसमें आपको कैलकुलेशन ये करना है कि ये जो आप लॉफ्ट देंगे वो कर्व से थोड़ा बाहर जाने वाला है। देखो ये कर्व से 0.2 सब जगह से बाहर निकलेगा ये। तो ये कैलकुलेट करके आपको चलना है। इसको फिर आप इस तरह से पतला या सब कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेज एडिट करता हूँ मैं 0.4, बीच का थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। इसको अंदर की तरफ जॉइंट करते हैं। तो देखो ये एक हो गया और नया बिल कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से डिफरेंट बेल आप बना सकते हैं। तो देखो ये हेड बिल्डर कुछ इस तरह से बनते हैं सब। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत सी बातें जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे करूँगा। ये भी आपको मैंने जो अभी दिखाया आपको इसी थियरी से आप बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसी कर्व को हम यहाँ पे 2D करना है इस तरह से, और इसे यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा 1D कर लेते हैं। और ये क्या करना है, वापस से हम ऑफसेट देंगे इसका कुछ। ये किया सेट हमने कुछ इस तरह। इसको बाहर की तरफ ऑफसेट देना है कुछ ऐसे। देखो ये जो है ये सब चीज इसको और ऐसे कर लेना है कुछ ऐसे। ये किया मिरर और इसको हम भी देते हैं लॉफ्ट, यहाँ पे क्लोज।
देखो इसी थियरी से आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद आप क्रेज एडिट करके इसको एडिट कर सकते हैं, लाइक कुछ ऐसे। इस तरह से कुछ इस तरह से आप इसको एडिट करके ये बना सकते हैं। मेरा सिर्फ थोड़ा ठीक नहीं बना है फिलहाल, लेकिन थियरी इसकी यही है और इसी तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हेड बिल्डर, आप इस तरह से बना सकते हैं। इनविजुअल सेटिंग मैंने आपको बता दिया और अभी आप इसके लिए आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो बतानी थी। और अभी हम बनाते हैं एनिमल को बनाने के लिए यहाँ पे न्यू पार्ट कर लेते हैं, इसको कंट्रोल जेड करते हैं। इसे क्या कहते हैं कि इसको भी यहाँ पे सेव कर लेते हैं, फाइल को ये सेव कर लेते हैं यहाँ पे मॉडल 4 और यहाँ पे अब करते हैं फाइल न्यू। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो हम बनाते हैं अभी ये वाला डिज़ाइन एनिमल। इसमें कोई डायमंड नहीं है, लेकिन ये स्पीयर कैसे रखते हैं और काफ़ी कुछ ये कड़ी की साइज़ क्या रखते हैं, एनिमल कितना डीप रखना चाहिए, वो सब डिटेल में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट करके रखा हुआ है। मैंने ये बॉक्स लिया है 20 mm का, तो ये पेंडेंट हम बनाने वाला 20 mm में। यहाँ पे आप एक्चुअल साइज़ देखने के लिए F3 प्रेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे साइड पे आप उंगली रख के आप पता कर सकते हैं कि ये पेंडेंट रियल में प्रोडक्शन में कितनी साइज़ का बनने वाला है। तो इसे आप थोड़ा सा आपको आइडिया आपको ज़रूर मिलेगा इनसे। यहाँ पे लॉक करते हैं और यहाँ पे बिल्कुल इजी यहाँ पे लेना है ये ARC, यहाँ पे रखना है हमें कुछ इस तरह और पूरा ये कुछ इस तरह से। अब इमेज की ज़्यादातर हमें ज़रूरत नहीं होगी और यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे करना है ये हमें अरेंज, ठीक है, एरीपोलर करना है यहाँ पे 4 साइड। और ये टच करवाने के लिए यहाँ पे क्या कर, थोड़ा इसे स्केल करते हैं। देखो ये हो गया। तो इसे क्या करना है, यहाँ पे ट्रिम करना है कुछ इस तरह। दूसरी साइड अपने आप हो जाएगा क्योंकि राइनो हिस्ट्री ओपन है, राइनो हिस्ट्री ऑन है यहाँ पे, तो इसलिए ये साथ में एडिट होता रहेगा। तब देखो ये यहाँ पे कर्व ड्रॉ हो गया। यहाँ पे इसको करते हैं जॉइंट और इसे यहाँ पे ऑफसेट देते हैं। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0.6 और बाहर की तरफ भी 0.6 देते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा टोटल ये हो गया 1.2 का। तो लेकिन ऑफसेट देने से पहले क्या करना है, यहाँ पे इसको हमें राउंडेड करना है। देखो ये राउंडेड करना है, उसके लिए कर्व में जाना है, थर्ड पेज में यहाँ पे सेकंड पेज में यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन है फिलेट कर्व करके। तो यहाँ पे हमें फिलेट करना है यहाँ पे कुछ इस तरह। वो ऑप्शन लेने के बाद 1 2 2 बार क्लिक करना है, 1 2 ऐसे। अब हम ऑफसेट देते हैं यहाँ पे, देखो ऐसे, या फिर आप ऑफसेट बोथ साइड भी दे सकते हैं इस तरह से। मेन कर्व को इसको हम हाइड कर लेते। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। इसको मुझे लगता है थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि स्पीयर को ज़्यादा दिखाना है बाहर। यहाँ पे बोथ साइड हम करते 0.5 ताकि ये टोटल होगा 1 mm का। देखो ये हो गया इस तरह से। थोड़ा एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं कि इमेज के ऊपर ही आए क्योंकि हम हमारी तरह से सेंटर डिज़ाइन को सेंटर में क्रिएट करते हैं। तो बस हम बाकी की इमेज देख के आइडिया लगा के हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको पेच देना है और ये जो है अंदर का जो डिप है इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो पेच दे देते हैं। अगर आपको नॉर्मल फ्लैट सरफेस चाहिए तो यहाँ पे आपको इस क्लिक को नहीं हटा देना है यहाँ से, ठीक है, वो हटा देना है। और यहाँ पे 30 की जगह पे 10 रखना है, 10 रखना है यहाँ पे 30 की जगह पे। ये हमने इसलिए चेंज किया था क्योंकि मैं आपको
एक टूल बताने वाला था, एक थियरी में आपको चाहे तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे एक्सट्रूड सरफेस करके एक इस तरह से सरफेस क्रिएट करते हैं, इसको थोड़ी देर हाइड करते हैं। देखो ये एक सरफेस है, इसमें कोई कर्व्स नहीं रखने हमें। अब हम डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, पेच देते हैं। सरफेस की एज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक रखना है, यहाँ पे रखना है हमें 30। और ये देखो इस तरह से, अगर इस तरह से आपको कोई भी डोम देना है तो ये टूल्स आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ये वाला टूल्स। तो ये कई शेप में वर्क करता है, कई में नहीं करता है, लेकिन ज़्यादातर ये हमें हेल्पफुल हो ही जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से कुछ और पॉइंट आपको एडिट करना है। लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ एडिट करके कुछ यहाँ पे क्रिएट करना है तो अगर और इसमें इस तरह से पॉइंट आ रहा है तो आपको इसको क्या करना है कि श्रिंक करना है। यहाँ पे आप यहाँ पे श्रिंक ट्रिमेड सरफेस ये ऑप्शन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम हो जाएंगे पॉइंट। जो पहले जो पॉइंट थे, देखो ये जो पॉइंट है, और उसमें क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं। श्रिंक करने पे देखो यहाँ से पॉइंट सब कम हो गए। अब यहाँ पे आप ये सब पॉइंट को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह। तो ये जो ऑप्शन था वो मैं आपको वो बताने वाला था। और अभी यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मली इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं फाइल को। यहाँ पे देना है पेज, यहाँ पे नॉर्मल पेज देना है, प्लेन सरफेस वाला तो ये नहीं रखना है। और यहाँ पे 10 कर लेना है, 10 कर लेना है यहाँ पे। तो इसको हमें कितना मूव रखना है, जिसमें भी मीना या मतलब एनिमल मीना जो होता है तो उसमें डीप हमेशा 0.5 कम से कम हमें रखना होता है। लेकिन नॉर्मली अगर पेंडेंट के साइज़ अकॉर्डिंग हम करें तो इसको हमें 0.65 कम से कम देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इतना हमें देना चाहिए जिसमें एनिमल या मीना होने वाला है उस मॉडल में। अब इसको हमें मेटल देना है। इसको क्या देते हैं, इतना देना है दोनों साइड पे, या दोनों साइड पे आधा आधा रहे। यहाँ पे मैं देता हूँ 1.1, तो यहाँ पे देना है -1.1। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अभी क्या करना है, इसको एक कॉपी रख लेते हैं और इसे हमें दे देना है फिलेट। देखो ये पूरा क्रिएट इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे देते हैं 0.17। ये राउंडेड हो गया यहाँ पर। अब इसमें जो ये मिलिग्री है यहाँ पर, उसे हमें रखना है। तो उसको कैसे रखेंगे कि वापस से हम जो ड्रॉ किए ये जो मीन कर्व था उसे ले लेते हैं और उसी से यहाँ पे क्रिएट करते हैं। F6 करना है आपको और यहाँ पे जाना है मिलिग्रीन में। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट ही इस तरह से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे रखते हैं 1.3। दोनों के बीच में जो गैप है उसको कम ज़्यादा करने के लिए ये ऑप्शन है। यहाँ पे कितने में रखना है आपको, सिर्फ इतना ही रखना है, बाकी का आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये मैं रख रहा हूँ यहाँ तक, कुछ इस तरह। देखो इसको आप चाहे और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, वो बॉर्डर नहीं दिखना चाहिए। तो वापस से यहाँ पे लेते हैं मिलिग्रीन और यहाँ पे इसकी साइज रखते हैं लाइक 1.4। इसे ले लेते हैं यहाँ पर, दोनों के बीच पे गैप थोड़ा बढ़ाते हैं। इतना गैप हमें थोड़ा सा इस तरह से रखना है ताकि प्रिंट में मर्ज ना हो जाए, कुछ इस तरह। इसको अब राइट व्यू में से क्या करेंगे, थोड़ा अप ले लेंगे इस तरह। इसको एन ग्रुप करके ये ग्रुप करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो इतना सिलेक्ट करके रखना है आपको और इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पे PO उसका शॉर्टकट है, F4, यहाँ पे करते हैं 4। तो अब चाहे तो इसको क्या कर सकते, थोड़ा इस तरह से स्केल करके अंदर की तरफ कर सकते ताकि ये और अच्छे से दिखे। और इसको करना है यहाँ पे मिरर,
या फिर नीचे की तरफ यहाँ पे कॉपी करना है, कुछ इस तरह। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ज़्यादा बाहर है, ये जो स्पीयर है वो ज़्यादा बाहर है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें देखो यहाँ पे ये जो हमने कर्व ड्रॉ करके रखा है, ये वाला कर्व, उसको लेना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे यहाँ पे मिडल में, और इसको क्या करते, पूरा रिबिल्ड देते, थोड़ा ज़्यादा रिबिल्ड देते। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 80। उसके बाद इसको देना है पाइप, 0.75 ही रख रहा हूँ मैं अभी, और इसके अंदर इसको करना है बुलियन, देखो कुछ इस तरह। लेकिन इसको कैसे करना है, इसको 1D स्केल करके पूरा ऐसा निकाल लेना है, और अब अगेन बुलियन करते हैं, देखो कुछ इस तरह से। और अभी क्या करना होगा कि इसे और इस तरह से हाइट देना होगा, लाइक ऐसे, कुछ इस तरह इसको हाइड करते, और इसे कोशिश करनी है कि हम इसे फिलेट दे सके। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एजिस ये हो रही है, इसलिए ये फिलेट नहीं होगा यहाँ पर। तो इसी तरह से आप देखो, इसमें काफ़ी लुक चेंज हो गया है, अकॉर्डिंग पहले के हिसाब से काफ़ी लुक अलग इसमें डिफरेंट उभर के आ रहा है। और इस मेटल को यहाँ पे जो बीच में हमने सिर्फ सरफेस ही थी, तो उसको भी यहाँ पे मेटल देनी है। यहाँ पे हम कितनी मेटल देंगे, उसको -0.7 कम से कम हमें देनी है उसे, इसको। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसे और डेप्थ इसे करनी होगी, और इसे थोड़ा वापस से अप लेके मूव करते हैं यहाँ पे 0.65। तो ये हो गया इस तरह से। तो ये हम कर लेते ग्रुप, और यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए कस्टमर को यहाँ पे एक सरफेस लेके इसे इस तरह से अप करके हमें यहाँ पे इसको रख लेना है, लाइक कि ये वाला एनिमल होने वाला है, ये वाला एनिमल होने वाला है ऐसे। और अब यहाँ पे जो ये वाला स्पीयर है, और हम इमेज में देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये वाला जो एक है वो बड़ा है यहाँ पर। तो इसको क्या करना है, हमें अनग्रुप करते हैं यहाँ पे, इसको इस एक स्पीयर को इस तरह से बढ़ा करके हमें इस तरह से रखना है यहाँ पर, कुछ इस तरह से। देखो ये अंदर का जो है वो एक बड़ी साइज में होगा, बाकी के सब छोटे हो गए। तो नीचे की तरफ भी उसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, कॉपी कर लेना है कुछ ऐसे। पुराना था उसे डिलीट करते, तो कुछ इस तरह से। अभी हम यहाँ पे रखते हैं इसको, कड़ी को। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे जाना है सॉलिड में, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टोर्स करके कुछ है यहाँ पे, ये उसको लेने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक करना है। नॉर्मली हम यहाँ पे डाल सकते हैं 2.8 बाय 0.8, तो कुछ इस तरह से होगा क्योंकि डायमीटर नहीं दिया था हमने। तो 1 क्लिक, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे करते हैं 2.8। वापस से ये जो दूसरी साइज़ है, कितनी हमें चौड़ी रखनी है पाइप को, वहाँ पे भी हमें डायमीटर देना है। यहाँ पे करते हैं 0.8। देखो ये कुछ इस तरह से बन रही है। तो यहाँ पे क्या अंदर का डायमेंशन थोड़ा छोटा करते हैं, 2.6 बाय 0.85। इसको रखते कुछ इस तरह से, और इसको मूव कर लेते डाउन, ये थोड़ा इस तरह से करते, और इसकी मिरर देखो ये ऐसे, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, फ्रंट से ऐसे ऐसे रोटेट करना है, और कॉपी किया हुआ पेस्ट करना है। तो हमें ये मिल जाएंगी यहाँ पे दूसरी इस तरह से, और ये उनसे थोड़ी बड़ी होगी, लाइक ऐसे यहाँ तक रखना है इस तरह से। और ये चेन बनाने के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो चेन इसको क्या कहते हैं, थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो ये इसको थोड़ा ये यहाँ से ऐसे रोटेट होगा। तो चेन बनाने के लिए नॉर्मली यहाँ पे आपको एक इस तरह से लाइन लेनी है। चेन प्रिंट के लिए हम नहीं दे सकते, तो उसे बस हम रेंडर करने के लिए बना सकते हैं या कस्टमर को दिखाने के लिए। तो इस तरह से एक लाइन लेनी है,
और यहाँ पे F6 करना है और यहाँ पे जाना है ऑब्जेक्ट ऑन कर्व। और वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो ये वाली चेन है, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है और ये वही तरीके से छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते, स्पेस कम कर सकते, ये लाइक ऐसे। कुछ इस तरह से, और इसे यहाँ पे इस तरह से मूव करके पीसेस को ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ इस तरह से। तो ये दिखाने के लिए हम यहाँ पे ये क्रिएट कर सकते हैं। और ये पूरा होगा एक साथ ग्रुप। तो ये कुछ ये बन चुका है कुछ इस तरह से, देखो। तो ऐसे देखिए तो इस तरह के पेंडेंट्स काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाना है, एजिस नहीं दिखने देनी है और इमेज को मैच करते हुए आपको वो बनाते हुए जाना है आगे। इसको भी करते हैं सेव। तो देखो मैंने यहाँ पे हमने काफ़ी आज के इस वीडियो में मॉडल बना लिए है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला था। अभी और कुछ चीज़ें हैं कि नॉर्मल फेस वर्क हम कैसे बना सकते हैं, लाइक जिसके लिए हमें टी स्प्लाइन की ज़रूरत ना पड़े, जेट ब्रश की ज़रूरत ना पड़े, बस इस सरफेस में से इस पॉइंट को खींच के नॉर्मल सा फेस वर्क कैसे बना सकते हैं। तो उसके बारे में मैं पार्ट 9, ये वाला पार्ट 9 है, पार्ट 10 के अंदर मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ। और अंदर डोम अपोजिट साइड पे डोम करके, जैसे अब तक हमने देखा है कि अप इस तरह से अप डोम होता था, तो अंदर की तरफ डोम देके किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा वीडियो में पार्ट 10 के अंदर। तो ये सब कुछ पैटर्न जो कोलेट होती है डायमंड की, एक और नई कोलेट हम एक अलग पैटर्न से बनाएंगे, वो सब काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी हम देखेंगे पार्ट 10 के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सब ये जो मैंने बताया उस अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलता हूँ एक पार्ट 10 के अंदर एक और नई वीडियो, अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।